नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के उस सेक्शन की जो सेक्शन अभी तक अछूता रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लुधियाना से लेकर के पिलखनी तक के सेक्शन की आज मैं बात करूंगा। इससे पहले मैंने आपको एक अपडेट दी थी जिसमें मैंने सहारनपुर के पिलखनी से आगे खुर्जा तक वाया मेरठ जो काम चल रहा है उसका मैंने सहारनपुर के नज़दीक जो काम था वो दिखाया था। उस काम का अगला अपडेट भी जल्दी आने वाला है जिसमें आप जानेंगे कि किस तरीके से मेरठ तक ये ट्रैक बन चुका है और ये 222 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है पिलखनी जो कि सहारनपुर में, वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश के खुर्जा तक। आज हम इस सेक्शन में 179 किलोमीटर का वो सेक्शन जो कि हमारे लुधियाना से, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, वहाँ नज़दीक में साहनेवाल रेलवे स्टेशन से, जो कि डीएफसी के लिए अलग से बनाया गया है, न्यू साहनेवाल रेलवे स्टेशन, वहाँ से लेकर के अंबाला डिवीजन के अंदर पड़ने वाले न्यू शंभू रेलवे स्टेशन तक ये जो डिस्टेंस है टोटल 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ पर आखिरकार 13 जून को DFCCIL ने ट्रायल ले लिया है। सिंगल लाइन ये रूट है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोको के अकेले ट्रायल भी लिए गए और साथ में गुड्स ट्रेन का ट्रायल भी ले लिया गया है। ये जो रूट है ये 179 या फिर हम कह सकते हैं 175 किलोमीटर जो कि अभी लिखा आ रहा है आर्टिकल्स में, उस रूट के अंदर का ही हिस्सा है। अब यहाँ पर इस 175 किलोमीटर के जो रूट है उसको तैयार करने में 3 फेजेस में इस काम को बांटा गया है। अब इसमें जो पहला फेज है वो आप यहाँ पर मान के चलिए, ये फेज था लुधियाना के साहनेवाल से लेकर के अंबाला के न्यू शंभू रेलवे स्टेशन तक। अब उसके बाद न्यू शंभू से कल्लनौर रेलवे स्टेशन तक जो कि 76.7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड है कल्लनौर से पिलखनी 16.8 किलोमीटर। तो टोटल 175 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है लुधियाना से लेकर के हमारे सहारनपुर के पिलखनी तक। और पिलखनी के आगे तक का काम तो मैं आगे आपको दिखा ही रहा हूँ लाइव, जैसे जैसे मेरे को वक्त मिलता चले जा रहा है। ये काम काफी लेट भी क्यों रहा इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। अंबाला में कैंट जो एरिया है आर्मी का, वहां पर कुछ दिक्कतें आई। यहाँ पर अंबाला कैंट के जो आर्मी का एरिया है वहां पर, और CSD कैंटीन जहां पर लैंड एक्विजिशन में दिक्कत आया। यहाँ पर ट्रैक बिछाने के लिए आर्मी के इस एरिया को एक्वायर करना था और CSD कैंटीन को भी तोड़ना था, जिसके लिए अब इसकी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही यहाँ पर ट्रैक लेइंग शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अब इसके लिए DFCCIL ने 127 करोड़ रुपए आर्मी को दिए भी हैं, जिसमें न्यू कैंटीन की CSD बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और साथ में ही चिल्ड्रंस पार्क भी बनाया जाएगा। ये सभी बातें हैं ये हमारे DFCCIL के पंकज गुप्ता है, ये चीफ जनरल मैनेजर है DFCCIL के अभी अंबाला यूनिट के। अब यहाँ पर जल्दी ही हरियाणा यूनिट जो है वहां पर भी ट्रायल रन लेने वाले हैं वो लोग। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ 14 न्यू रेलवे स्टेशन जो है इस रूट पे पड़ने वाले थे, जिसमें 6 न्यू रेलवे स्टेशन पर ट्रायल कंप्लीट हो गया है। वो आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से रेलवे स्टेशन है। न्यू शंभू, न्यू सराय बंजारा, न्यू मंडी गोविंदगढ़, न्यू सरहिंद, न्यू खन्ना, न्यू चावापैल। तो ये वो रेलवे स्टेशन है जहां पर अभी ट्रायल ले लिया गया है। जल्दी ही कुछ और ट्रायल इस 179 किलोमीटर और 222 किलोमीटर के जो ये ट्रैक हमारे अभी बिछाए जा रहे हैं, इसमें बीच बीच में जहां जहां ट्रैक पूरा हो गया है, संभावना है 30 जून को ट्रायल लिए जा सकते हैं। जल्दी नए ट्रायल भी सामने आएंगे। और हरियाणा का जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं जहां पर आर्मी के एरिया में दिक्कत आई थी, वहां पर भी लगभग 15 अगस्त के आसपास ट्रायल लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब कहा जा सकता है कि जो हमारा पंजाब है वहां पर तो DFCCIL ने काम अब तेजी से आगे बढ़ा लिया है। यहाँ पे भी डिले हुआ है लेकिन उतना नहीं जितना हरियाणा में हो गया है। वो कैंटोनमेंट एरिया के नजदीक काम में देरी होने की वजह से हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काम जो है वो पिलखनी तक कल्लनौर से मैं जो आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा एरिया तो नहीं है लेकिन हाँ वहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी से हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से 3 जगहों पर काम चल रहा है 175 किलोमीटर के इस डिस्टेंस में। और साथ में ही जब हम पिलखनी तक पहुँच जाते हैं तो फिर पिलखनी के आगे खुर्जा तक ट्रैक है। उसमें मैंने आपको पहले बताया कि खुर्जा से मेरठ के बीच में ट्रैक लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पर ट्रायल रन भी कई बार लिए जा चुके हैं, ऐसा सुनने में आया था। अगर आपको कन्फर्म है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मेरठ से लेके पिलखनी सहारनपुर के वहाँ तक का जो काम है उसमें मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन 2023 के दिसंबर तक मुझे लगता है ये काम भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ऐसी अपडेट आप लोगों के लिए आगे भी लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।